हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसका सेक्शन नंबर हमारा होता है 126। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या गया, डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की क्या मीनिंग है, तो आइए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की मीनिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिसेस मेड अ डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अब गारंटी कैन बी ओरल और रिटन। There are 3 contracts in contract of guarantee। ठीक है, अभी सिंपली हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। सबसे पहला मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन से के बीच होता है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। सेकंड कौन किसके बीच में होता है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। और थर्ड होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। जो यहाँ पे हेयर प्रिंसिपल डेटर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिटी द श्योरिटी इफ श्योरिटी इज मेड टू परफॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग। अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल कैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कैसे है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि जो यहाँ पे एक पर्सन है वो है ए, और ये है बी, और ये है सी। हमारे पास कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले ए ने क्या बोला बी से कि मुझे लोन दे दो 5,000 रुपये का। कितने हजार रुपये का, 5,000 रुपये का क्या दे दो, लोन दे दो। ठीक है, तो ए ने बी से लोन मांगा, लेकिन बी ने लोन कब दिया, लोन कब दिया, सी की गारंटी पर दिया। उसने सी की गारंटी पर क्या दे दिया, बी ने ए को 5,000 रुपये का लोन दे दिया। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर क्या कहते हैं, जिसने लोन मांगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, और बी ने लोन दिया उसको बोलेंगे हम क्रेडिटर, और जिसकी गारंटी पर दिया है उसको हम बोलेंगे श्योरिटी। तो एक जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट होना था वो किस किस के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में। ठीक है, लेकिन हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, बी और सी के बीच में हुआ। ठीक है, और हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, देखो अगर ए डिफॉल्ट कर जाता है और बी को पैसे नहीं मिल पाते, मतलब ए से पैसे नहीं मिलेंगे, तो बी किससे मांगेगा, बी मांगेगा सी से। क्यों, क्योंकि सी ने उसकी गारंटी दी हुई थी, तो सी से मांगेगा। तो सी ने अगर बी को पेमेंट कर दी तो सी और ए के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, देखो सी किससे मांगेगा, ए से मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हमारा एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। एक बार और मैं इसका सेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि हमारा सेक्शन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेक्शन क्या होता है हमारा, इसका 126 होता है। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम इसके आगे के एसेंशियल्स पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना। आपको नोट्स लिखना हो तो नोट्स लिख लो अच्छी तरह सही से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इतने आप सब नोट कर लो इसको। यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ था, प्रिंसिपल और क्रेडिटर के में। सेकंड
किसके में हुआ था, क्रेडिटर और श्योरिटी के में, और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे पर हमारा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये लो नोट कर लो। अगर हमारे चैनल को और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आप और नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए।